हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे तीन मेन पॉइंट्स की। वो तीन पॉइंट्स कौन से हैं? सबसे पहले अपन बात करेंगे वीडियो में किस कोर्स में कितनी गवर्नमेंट कॉलेज हैं। कोर्स कौन कौन से हो गया आपके पास? कोर्स यहाँ पर हो गया आपका बीएससी नर्सिंग हो गया, पैरामेडिकल हो गया, बीपीटी हो गया। इसके बाद में 2 नंबर पर अपन दोस्तों बात करेंगे कि किस कॉलेज में, यानी कि किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, उनकी बात करेंगे। इसके बाद में थर्ड पॉइंट की अपन बात करेंगे कि आरयूएचएस सीयूईटी, यानी कि आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग के लिए, सीयूईटी में बीएससी नर्सिंग 2026 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ में आज शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले अपन बात करें तो टोटल कॉलेज कितनी हैं अपने पास? टोटल कॉलेज हैं 210 अपने पास टोटल कॉलेज है, जिनमें 89 कॉलेज है बीएससी नर्सिंग की, 6 कॉलेज है पैरामेडिकल की और 15 कॉलेज किसकी हैं? 15 कॉलेज है अपने पास बीपीटी की। तो इनमें प्राइवेट भी हैं और गवर्नमेंट भी है। तो गवर्नमेंट कॉलेज का डाटा किस हिसाब से है? तो गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर अपने पास कितनी है? बीएससी नर्सिंग की बात करें तो बीएससी नर्सिंग में 40 गवर्नमेंट कॉलेज है, 40 सरकारी कॉलेज अपने पास है, जिनमें 2590 सीटें हैं बीएससी नर्सिंग में। प्राइवेट की अपन बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में कितनी सीटें हैं? प्राइवेट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग की गवर्नमेंट कॉलेज 148 और उनमें कितनी सीटें हैं? उनमें 8000 से भी ज़्यादा सीटें। तो अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कॉलेज आपको मिल जाएगा। पैरामेडिकल की गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी कॉलेज हैं? पैरामेडिकल में गवर्नमेंट कॉलेज की पूरी 5 कॉलेज है दोस्तों। 5 है, 6 नहीं है, 6 टोटल है, जिनमें से एक आपका क्या है? एक आपका है प्राइवेट कॉलेज जिसमें 20 सीटें हैं और गवर्नमेंट में टोटल 230 सीटें हैं पैरामेडिकल के लिए, जिनमें तीनों चारों कोर्स जितने भी हैं, बीआरटी हो गया, बीएमएलटी हो गया, सभी कोर्स इंक्लूड हैं। इसके बाद बीपीटी की गवर्नमेंट कॉलेज सिर्फ एक कॉलेज है बीपीटी की, सिर्फ एक जो है जोधपुर की, जिसमें 40 टोटल सीटें हैं। और अगर अपन बात करें प्राइवेट कॉलेज की तो प्राइवेट बीपीटी की कॉलेज 14 हैं, जिनमें 610 अपने पास टोटल सीटें हैं। अब अपन बात करते हैं दोस्तों बीएससी नर्सिंग में किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं। तो सबसे पहले बात करें अपन टोटल सीट, ऐसी कौन सी कॉलेज है जिनमें टोटल सीट 100 हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा सीटें हैं। टोटल सीट कितनी है? 100 है अपने पास। तो सिर्फ और सिर्फ अपने पास ऐसी 5 कॉलेज हैं। 5 कॉलेज कौन कौन सी हैं? सबसे पहले कॉलेज आता है आपका जयपुर का, आरयूएचएस सीयूईटी, आरयूएचएस जयपुर, यानी राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। इसके बाद में आता है आपका कोटा का कॉलेज जीसीओन, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोटा का। इसके बाद में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीकानेर का, फिर जयपुर का एसएमएस कॉलेज आपका आता है। तो आप जब काउंसलिंग कराएंगे तो वहाँ पर लिस्ट में आपको क्या शो होगा? एसएमएस नहीं शो होगा, वहाँ पर जीसीओएन जयपुर शो होगा। इसका मतलब है आपका कौन सा कॉलेज की बात हो रही है? वो बात हो रही है एसएमएस कॉलेज की। इसके बाद में सबसे लास्ट में है आपका 5 नंबर पे कौन सा है? जोधपुर का गवर्नमेंट कॉलेज, जोधपुर का सरकारी नर्सिंग कॉलेज है। तो इनमें कितनी सीटें होगी? टोटल 500 सीटें। सबसे ज़्यादा सीटें इन्हीं 5 कॉलेज में है दोस्तों। 500 सीटें टोटल इनमें आ जाएंगी अपने पास। अब बात करते हैं टोटल 50 सीट हैं, तो टोटल 50 सीट वाले कौन से कॉलेज हैं अपने पास? टोटल 50 सीटों वाला है सिर्फ और सिर्फ एक कॉलेज दोस्तों, वो है आपका उदयपुर का कॉलेज। उदयपुर का कॉलेज एकमात्र ऐसा कॉलेज है जिसमें 50 सीटें हैं। गवर्नमेंट कॉलेजों की बात करें तो बाकी प्राइवेट कॉलेजों में भी सीटें हैं, बाकी प्राइवेट कॉलेज में 40 है, 50 भी है, लेकिन सरकारी कॉलेज की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ यही एकमात्र ऐसा कॉलेज है जिसमें 50 सीटें हैं। अब बात करते हैं 60 सीटें किस किस कॉलेज में। तो रिमेनिंग जितने भी कॉलेज आपकी बच गई, जैसे 12 का कॉलेज हो गया, सीकर का हो गया, दौसा का हो गया और बूंदी का हो गया, जो भी जितने भी कॉलेज बच गए उन सभी में पर कॉलेज 60 सीटें हैं। तो जितने भी बाकी बच गए उनमें 60 सीटें हैं। अब बात करते हैं पैरामेडिकल की। तो पैरामेडिकल में किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं अपने पास? पैरामेडिकल में कितनी गवर्नमेंट कॉलेज है? गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ अपने पास 5 गवर्नमेंट कॉलेज है आपके पास, 5, सिर्फ 5 ही है। एक है आपका प्राइवेट कॉलेज। तो सबसे पहले बात करें आरयूएचएस जयपुर की। तो यहाँ पर आरयूएचएस राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में पैरामेडिकल की कितनी सीटें हैं? टोटल 80 सीटें हैं दोस्तों, 80 सीटें हैं। इसके बाद एसएमएस मेडिकल कॉलेज में कितनी सीटें हैं? पैरामेडिकल की 50 सीटें हैं। और जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर, उसमें कितनी सीटें हैं? टोटल 20 सीटें हैं अपने पास। और एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर की कॉलेज में टोटल 20 सीटें हैं अपने पास पैरामेडिकल की। और एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर में 60 सीटें हैं। दोस्तों, अभी क्या है कि पैरामेडिकल का और बीपीटी का दोनों को एक जगह मर्ज कर दिया गया है, यानी कि उनका नाम चेंज करके दोनों को एलाइड एंड हेल्थ केयर के रूप में यहाँ पर नाम चेंज करके उनको यह नाम दे दिया गया है। और इनमें टोटल पैरामेडिकल की कितनी सीटें अपने पास? 230 सीटें हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बीपीटी की। तो बीपीटी की सिर्फ आपके पास एक ही कॉलेज है गवर्नमेंट सरकारी, कौन सी है? डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज जो है जोधपुर का कॉलेज है, जिसमें कितनी सीटें हैं? 40 सीटें। सिर्फ और सिर्फ अपने पास 40 सीटें हैं डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज में। बीपीटी का सिर्फ आपके पास एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है, याद रखना आप।
अब बात करते हैं अपन 2026 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो आपका एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट आपका 2 जून को आने की संभावना है पूरी पूरी। और इसके बाद काउंसलिंग चालू होगी 16 जून से काउंसलिंग चालू होगी, जिसकी 550 रुपये फीस है। दोस्तों एक जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप भी काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहे होंगे, उनके ऊपर आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप के ऊपर। दोस्तों काउंसलिंग में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 700 रुपये 800 रुपये चार्ज करते हैं, और आपको वो चॉइस फिलिंग भी कैसे करते हैं, अपने किसी परिवार के सदस्य को दे दिया तो उसको बोलेंगे, दोस्त को बोल देंगे, और उनको 100 रुपये में बिठा के जैसी मन चाहे अपने मन चाही जो भी कॉलेज है वो भरते हैं। तो मैं आपकी खुद से काउंसलिंग करूंगा, मैंने खुद ने अच्छी कॉलेज ली है तो उस हिसाब से आपकी काउंसलिंग करूंगा। तो आपकी सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये में काउंसलिंग की जाएगी। तो नीचे आपको यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, आप उनके ऊपर मैसेज करके हमसे बात कर सकते हैं डायरेक्ट। तो आपकी सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये में तीनों चारों जितने भी राउंड होंगे, कॉलेज दिलाने की जिम्मेदारी मेरी। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको 30 नंबर पे भी गवर्नमेंट कॉलेज दिला दूंगा, लेकिन मैं इतना वादा जरूर करता हूँ कि आपके अगर अच्छे नंबर हैं, 73 नंबर 74 नंबर तक हैं, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। अच्छी से अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज आपको दिलाऊंगा। इसके बाद बात करिए अपन, तो यहाँ पर राजस्थान में 2026 में कॉलेजों की अपन ने बात कर ही ली है। तो अपन बात करते, सबसे पहले बात करते हैं एसएमएस कॉलेज की। सबसे पहले बात करते हैं एसएमएस कॉलेज की कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो जनरल कैटेगरी में एसएमएस की कितनी कट ऑफ रहेगी, 90 से लेकर 91 नंबर अगर आपके हैं तो आप सेफ स्कोर है, सेफ जोन में आप हैं। इसके बाद ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की जनरल से 1 से 2 नंबर कम जाती है, तो 89 से 90 तक आपकी कट ऑफ जाने वाली है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 85 से 86 तक जाएगी। इसके बाद एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो एमबीसी की 82 से 84 जाएगी। एससी कैटेगरी की 81 से 83 जाएगी। एसटी कैटेगरी की जाएगी कट ऑफ 78 से 80। इसके बाद में एसटीए या फिर फिजिकल हैंडीकैप की कितनी जाएगी, 65 से 68 जाएगी। और अदर स्टेट की बात करें तो अदर स्टेट की सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है, जो कि आपकी जनरल यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से भी ज़्यादा रहने वाली है। और एक कैटेगरी और आती है जो आती है टीएसपी। अगर कोई स्टूडेंट टीएसपी का है तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उसके अगर 40 नंबर 45 नंबर भी आ रहे हैं तो उसको 40 नंबर 45 जितने भी आ रहे हैं, 37 38 35 नंबर भी आ रहे हैं, तो उस पर भी उनको टीएसपी वालों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो उनको तो टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उनको तो 100% कॉलेज मिलेगा। 40 नंबर हैं तो भी उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा मैं। इसके बाद में बात करते हैं अपन एसएमएस के बाद आरयूएचएस कॉलेज जयपुर। आरयूएचएस कॉलेज जयपुर की कट ऑफ क्या रह सकती है इस बार। तो आरयूएचएस कॉलेज में सबसे पहले अपन बात करें तो जनरल कैटेगरी, तो जनरल कैटेगरी कट ऑफ कितनी रह सकती है। जनरल कैटेगरी कट ऑफ रह सकती है 86 से 88 नंबर। ओबीसी की रह सकती है 84 से 86। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 80 से 82 कट ऑफ रह सकती है अपने पास। इसके बाद में एमबीसी कैटेगरी की 77 से 80 कट ऑफ रह सकती है, और 79 से 80 रह सकती है एससी कैटेगरी, और 74 से 76 आरयूएचएस कॉलेज की एसटी कैटेगरी वालों की कट ऑफ रहेगी। इसके बाद में बात करें एसटीए और फिजिकल हैंडीकैप, तो उनकी 60 से 62 कट ऑफ रहने वाली है। इसके बाद बात करें उधर स्टेट, तो उधर स्टेट वालों की इस हिसाब से 87 से 89 सबसे ज़्यादा कट ऑफ रहने वाली है। इसके बाद टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं, ये जो नीचे दिखाए गए हैं 7 कॉलेज है टोटल। तो टॉप कॉलेज में आपका आता है ईएसआईसी अलवर हो गया, जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर हो गया, ईएसआईसी अलवर हो गया, जेएलएन अजमेर हो गया, और जीसीओएन उदयपुर का कॉलेज हो गया, जीसीओएन कोटा हो गया, बीकानेर का कॉलेज हो गया, और सरकारी कॉलेज आपका अलवर का हो गया। ऊपर वाला ईएसआईसी है जो न्यू ओपन हुआ था पिछले साल। ईएसआईसी अलवर में 2-3 कॉलेज हैं, एक तीजार अलवर का है, एक मेन अलवर का है, और एक आपका ईएसआईसी नया खुल गया पिछले साल। तो टोटल आपके पास अलवर के 3 कॉलेज हो गए, तो ध्यान रखना है, बढ़ते टाइम ध्यान रखना। इसके बाद में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग कौन सा है, चूरू का है। तो ये है टॉप के कॉलेज, यानी कि एसएमएस और आरयूएचएस के बाद इन्हीं का नंबर आता है। पढ़ाई के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, और बाकी फैकल्टी के बेसिस पर भी ये कॉलेज आपके नंबर 1 पर आते हैं। आरयूएचएस सबसे पहले एसएमएस आता है, फिर आरयूएचएस आता है, और उसके बाद ये जो कॉलेज मैंने आपको साथ बताया ये कॉलेज आते हैं। तो इनकी कट ऑफ क्या रहेगी, इनकी कट ऑफ इन दोनों कॉलेज के जस्ट बाद में रहेगी, यानी कि थोड़ी सी कम जाएगी। जनरल कैटेगरी की 83 से 85, ओबीसी कैटेगरी की 83 से 84 मान सकते हैं, ईडब्ल्यूएस की 78 से 80 जाने की संभावना है, और ओबीसी कैटेगरी की 75 से 78, और 76 से लेकर आपकी 79 तक एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी की 70 से 72, और एसटीए और फिजिकल हैंडीकैप की 50 से 55 कट ऑफ रहने वाली है। और उधर स्टेट का कोई स्टूडेंट है तो उसको 85 से 87 नंबर स्कोर करना होगा इन टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। इसके बाद बात करते हैं अपन मीडियम या न्यू कॉलेज। मीडियम या फिर मीडियम कॉलेज कौन कौन से हैं, मीडियम कॉलेज जैसे सीकर का हो गया, बूंदी का हो गया, और न्यू कॉलेज जो न्यू ओपन हुए हैं जैसे कॉलेज हो गया आपका नावा नागौर का हो गया, और आपका जो रावत बाठा वाला हो गया, निम्बा एडा हो गया। ये कॉलेज क्या है, नए ओपन हुए थे, अभी 1 से 2 साल ही इनमें क्लासेस चालू हुए, यानी कि इनमें बैच चालू हुए 1 से 2 साल ही हुए, तो आपको 1 से 2 बैच ही उनमें मिलेंगे, तो वो न्यू कॉलेज हैं। तो अब अपन कट ऑफ की बात करेंगे, तो इसमें कट ऑफ आपको मैं एक नॉर्मल बता देता हूँ कि
इतने नंबर से ऊपर अगर आपके हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपके ज़्यादा नंबर है, थोड़ी मान लीजिए 80-81 नंबर है किसी ओबीसी वाले स्टूडेंट को, तो उसको शिक्षक का मिलने का चांस रहेगा, तो उस हिसाब से आपकी चॉइस फिलिंग की जाएगी। तो जनरल कैटेगरी वाला कोई स्टूडेंट है तो उसको 75 टू 77 75 से 77 नंबर उसके हैं, तो उसके वो शेप स्कोर है, उसको गवर्नमेंट कॉलेज 100% मिलेगा। ओबीसी कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है उसको 73 से 75, और इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कोई है तो उसको 68 से 70 नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। एमबीसी कैटेगरी का 64 से 66 और 65 से 67 एससी कैटेगरी, और अगर कोई स्टूडेंट एसटी कैटेगरी का है तो एसटी कैटेगरी में 61 से 63 नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। एसटी ए या फिर फिजिकल हैंडीकैप है तो उसको 43 से 45 नंबर पर, और अदर स्टेट का है तो उसको लगभग 80 नंबर स्कोर करना ही होगा, तभी उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो दोस्तों अपन तीनों चीज़ों की डिटेल में अपन ने बात कर ली है। अब मैं इस चैनल पर क्या करता रहता हूँ, बच्चों का इंटरव्यू लेता रहता हूँ, जिनमें अभी मैंने लास्ट जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अजमेर के स्टूडेंट का मैंने इंटरव्यू लिया था, जिसमें पूरी चीज़ों की बात करी थी अपन हमने कि कॉलेज की फैकल्टी कैसी है, वहाँ के टीचर्स का बिहेवियर कैसा है, और हॉस्टल फैसिलिटी है कि नहीं, कितने नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, पैरामेडिकल में कौन सा कोर्स मिला, पूरी चीज़ों की इस वीडियो में बात की गई है। तो इस वीडियो को आप ज़रूर से देखना। इस वीडियो को आपको एक नॉलेज मिल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए, किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए आपको, कौन सा एरिया कैसा है, तो पूरी आपको जानकारी इस चीज़ की इस वीडियो में मिल जाएगी। बाकी आप काउंसलिंग के लिए हमसे यहाँ पर नंबर दिख रहे होंगे, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये में आपकी काउंसलिंग, पूरी काउंसलिंग, तीनों चारों राउंड जितने भी होंगे वो आपके पूरे राउंड किए जाएंगे। आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।